नमस्कार, डी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रानी ठाकुर। टेलीविजन सीरियल महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभा चुके गजेंद्र चौहान को जब एफटीआई पुणे का अध्यक्ष बनाया गया तो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। चौहान की नियुक्ति के विरोध में पुणे इंस्टीट्यूट के छात्र अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। भारतीय टेलीविजन के युधिष्ठिर पर इन दिनों मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने चाहे सच बोलकर और सही सवालों के जवाब देकर अपने भाइयों की जान बचा ली हो, लेकिन टेलीविजन के युधिष्ठिर गजेंद्र चौहान खुद ही विवादों में फंसते जा रहे हैं। वो खुद नहीं जानते कि उन्हें इन मुसीबतों से कौन पार लगाएगा। इस युधिष्ठिर के खिलाफ बड़े बड़े दिग्गजों ने मोर्चा खोलकर गजेंद्र चौहान की योग्यता पर ही सवालिया निशान लगा दिया है। गजेंद्र सिंह ने महाभारत में सिर्फ रोल किया था, लेकिन उनके जीवन की असली महाभारत अब शुरू हुई है। उनके खिलाफ बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ मौजूदा और पूर्व छात्रों ने भी विरोध जताया है। उनके विरोध में ऋषि कपूर, रणवीर कपूर, अनुपम खेर, किरण राव, रसूल पुकुटी और राजकुमार राव के साथ सलमान खान जैसे बॉलीवुड सेलेब्स ने विरोध करते हुए उन्हें पद त्याग देने की बात कही है। भाजपा सदस्य और अभिनेता गजेंद्र चौहान 150 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। 35 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं गजेंद्र। सोसाइटी में अभिनेत्री विद्या बालन, फिल्म मेकर राजू हिरानी, संतोष सिवान, जाहनू बरुआ को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। कई दिग्गजों ने की है यहाँ से पढ़ाई। उन्हें फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाए जाने पर विवाद शुरू हुआ, लेकिन अभी तक नहीं थमा है। चौहान की नियुक्ति के विरोध में पुणे इंस्टीट्यूट के छात्र अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। छात्रों ने थ्योरी, प्रैक्टिकल और डिप्लोमा क्लास का बॉयकॉट कर दिया है। उन्होंने दीवारों पर चित्र और नारे लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इसमें लिखा हुआ है, गजेंद्र इस्तीफा दो और जाओ, धर्मराज युधिष्ठिर नहीं चाहिए। वहीं चौहान ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि पहले उनका काम देखें, उनके काम पर कोई टिप्पणी करें। मैं राजनेता होने से पहले 35 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुका हूं। मैं छात्रों से बात करने के लिए तैयार हूं। बेहद ही कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को पहली बार जया बच्चन ने इसी इंस्टीट्यूट में पहली बार देखा था और इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हुए जया बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, डैनी जैसे कलाकारों ने फिल्मी दुनिया में पहचान बनाने की शुरुआत भी कर दी थी। जिस एफटीआई में आज विवाद चल रहा है, वहां बॉलीवुड के कई दिग्गजों ने पढ़ाई की है, जिसमें सुभाष घई और मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल हैं। इसके साथ ही बॉलीवुड के कई दिग्गजों ने इस इंस्टीट्यूट में अपनी कला को निखारा है, लेकिन आज यह इंस्टीट्यूट नियुक्ति को लेकर विवादों में चल रहा है, जिसके पीछे की वजह बने हैं टेलीविजन के गजेंद्र चौहान। अब देखना होगा कि युधिष्ठिर अपने विरोध के इस चक्रव्यूह को कैसे पार कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। ईद और आने वाले त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने भी अपनी कमर पूरी तरह से कस ली है। पुलिस प्रशासन ने इसके लिए सभी थाना प्रभारियों को किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। त्योहारों के चलते सजे बाजारों में दिख रही रौनक। पुलिस भी मुस्तैद, बाजारों में बल तैनात, सुरक्षा के किए पुख्ता बंदोबस्त। एक हफ्ते बाद से ही त्योहारों का दौर शुरू हो जाएगा। मुस्लिमों की ईद और हिंदू धर्मों के भी कई त्योहारों के मद्देनजर डीआईजी संतोष कुमार सिंह ने इंदौर के सभी क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही हुड़दंग करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। नहीं, आज प्रातः जल्दी से ही सुबह 6:30-7 बजे से ही पुलिस की व्यापक व्यवस्था की गई थी शहर में, और सभी इम्पोर्टेंट जो हमारे चौराहे हैं जहाँ से सुबह से ही लोगों का आवागमन शुरू होता है, दुकानें इत्यादि खुलती हैं, वहाँ पे व्यवस्थाएं की गई थी। और पुलिस का मुख्य उद्देश्य यही था कि जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और उनकी सुरक्षा पुख्ता की जाए। तो इस दिशा में अभी तक लगभग 11:30 बज रहे हैं। कोई कहीं से अप्रिय स्थिति या किसी घटना दुर्घटना इत्यादि की सूचना नहीं है। पुलिस बल मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है और सारी स्थितियां शांतिपूर्ण चल रही हैं। बहरहाल दिशा निर्देश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन शहर में सुरक्षा के कितने कड़े बंदोबस्त देखने को मिलते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल पुलिस बल को भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तैनात कर दिया गया है। इंदौर में इन दिनों चोरी और लूट की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। इस बार चोरों ने विजयनगर थाना क्षेत्र के भमोरी प्लाजा के एक फ्लैट पर धावा बोलकर करीब 15 तोला सोना और 70,000 रुपए चुरा लिए। इंदौर में नहीं रुक रही चोरी की वारदातें। फ्लैट पर धावा बोलकर किया हाथ साफ। 15 तोला सोना और नकदी ले उड़े चोर। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के भमोरी प्लाजा में रहने वाले संचित शर्मा दवा व्यापारी हैं, जिनके घर बदमाशों ने लाखों की चोरी को अंजाम दिया है।
रात के 9 बजे ही बदमाशों ने उनके फ्लैट में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। बाहर मेन गेट पे लॉक लगा हुआ था, मतलब हम लॉक लगा के गए थे। जब हम वापस आए तो हमें ना तो वो लॉक मिला और ना ही कुछ लॉक लगा मिला, बस सिंपल बस कुंडी लगी हुई थी गेट में। ताला लगा तो उस समय जब आप गए थे? जब हम गए थे तो लॉक लगा के गए थे ना, और स्पेशली हम जो लॉक लगाए गए थे उस लॉक की बस एक ही चाबी थी। फिर अंदर से क्या ले गए? अब वो थोड़ा बहुत हमारी शादी के जो जेवर थे वो चले गए, और थोड़ा बहुत कुछ कैश पड़ा हुआ था घर में। कितना कैश था? करीब होगा 60-70 हज़ार रुपये। पुलिस ने 15 तोला सोना और करीब 70,000 रुपए की नकदी की चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 15/7/2015 को फरियादी सचिन शर्मा द्वारा अपने घर में चोरी होने की रिपोर्ट किया, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर योजना में लिया गया है। अज्ञात आरोपी तलाश जारी है। ताला तोड़ के अंदर? हाँ, मेन गेट का ताला तोड़कर प्रवेश कर अलमारी से रखा सामान, ज्वेलरी और नगद कुछ रुपए लेते हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। इंदौर में 2 कलयुगी बेटों ने अपने ही पिता के साथ पहले मारपीट की और बाद में उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे दी। कलयुगी बेटों से बचाने की गुहार लेकर वृद्ध थाने पहुंचा और अपने बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। कलयुगी बेटों की काली करतूत। कर्जदारों का पैसा चुकाने का बोला था पिता ने। पिता के समझाने पर बेटों को आया गुस्सा। अपने ही पिता की कर दी जमकर पिटाई। वृद्ध ने थाने पर लगाई गुहार। दोनों ही बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इन बूढ़ी आंखों ने अपने बेटों का वो चेहरा देखा है जिसे कोई भी पिता देखना नहीं चाहेगा। आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे कोई बेटा अपने पिता पर हाथ उठा सकता है, लेकिन मर्यादा की सारी हदें पार हुई हैं इंदौर में, जहां 2 कलयुगी बेटों की करतूतों का विरोध करने पर बेटों ने पिता की ही पिटाई कर डाली, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दे दी। कि मेरे बच्चे मेरे को हमेशा धमकाते रहते हैं कि जान से मार डालूंगा, तुम नहीं होगा तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। मैं 2 बच्चे हैं मेरे को हमेशा परेशान करते हैं, 4 साल से परेशान कर रहे हैं मेरे को। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के सुदामा नगर के डी सेक्टर में रहने वाले 70 साल के प्रकाश चंद जैन थाने पर अपने ही बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे। प्रकाश जैन कई सालों से मिश्रनगर में जैन ग्लास हाउस नामक अपनी दुकान में आज भी जाते हैं, लेकिन उनके 2 बेटों मनीष और मनोज ने लोगों से कर्जा ले रखा है और कर्ज मांगने वाले दुकान पर आकर उन्हें अपशब्द कह जाते हैं, जिसे लेकर पिता ने अपने दोनों बेटों को समझाने का प्रयास किया। बस पिता ने अपने बेटों को समझाने की जरा सी भूल कर दी और दोनों बेटों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और दोनों ने पिता की ही पिटाई कर दी। आज मैं आया घर पर खाना नहीं खाया और मैंने कहा ये कर्जे वाला मेरी दुकान पर नहीं आना। वो मेरे पर झूम गए दोनों जने और आसपास भीड़ लग गई। फिर मैं अपनी जान बचा के रिपोर्ट लिखाने आया। मारा आपको? हाँ, ये मारा। यहाँ देखो मनीष कुमार मनोज कुमार दोनों ने। कौन है आपके? ये मेरे लड़के हैं दोनों। अन्नपूर्णा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन दोनों ही बेटों की इस करतूत से आज इस पिता को गहरा सदमा लगा है और बात थाने तक जा पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। इंदौर के एसजीएस आईटीएस में गुरुवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के नाम पर सारी हदें पार कर दी। दरअसल एनएसयूआई के कार्यकर्ता संस्थान के डायरेक्टर सुधीर भदौरिया के खिलाफ व्यापम घोटाले को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन जब कॉलेज में भदौरिया नहीं मिले तो कार्यकर्ताओं ने उनकी कुर्सी पर कालिख फेंक दी। एसजीएस आईटीएस में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। डायरेक्टर के कक्ष में हंगामे के बाद फेंकी स्याही। व्यापम घोटाले में नाम आने के बाद सुधीर भदौरिया से इस्तीफे की मांग। जमकर मचाया कार्यकर्ताओं ने हंगामा। कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक डायरेक्टर सुधीर भदौरिया के कक्ष के बाहर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस भी कॉलेज पहुंची और पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हटाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को हटाने में पुलिसकर्मियों की वर्दी पर भी स्याही लग गई। नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो। ले दो इनके
काफी देर तक कॉलेज परिसर में भी एनएसयूआई कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे, लेकिन बावजूद इसके डायरेक्टर कार्यकर्ताओं के सामने नहीं आए। इस हंगामे के बाद कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक नारेबाजी भी की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि व्यापम जैसे घोटाले में नाम आने के बाद भी सुधीर भदौरिया अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। आज सुधीर भदौरिया जगह हमारी मांग थी कि वो हमसे आए, हमसे बात करें, वो क्यों नहीं उनका पद छोड़ रहे हैं। इस बारे में अगर वो नहीं आए, इसलिए हमने उनकी कुर्सी पे एवं उनकी नेम प्लेट पे हमने स्याही पोती गई। कॉलेज के प्रोफेसरों ने स्याही फेंकने की घटना के बाद बताया कि जब स्याही फेंकने की घटना हुई तब डायरेक्टर खाना खाने गए थे। नहीं, देखने वाले थे, इन्होंने रोका चौकीदारों ने, पर वो मॉब ज़्यादा बड़ा था और डायरेक्टर साहब अभी खाना खाने गए थे तो दरवाज़ा शायद खुला रह गया था उनके कमरे का दरवाज़ा खुला रह गया था, तो ये घुस गए। और इतने सारे लोग यदि एक साथ आएंगे तो ये चौकीदारों की व्यवस्था भी इतनी सक्षम नहीं है उतनी कि सबको रोक सके। कॉलेज में हंगामे के चलते अफरा तफरी का माहौल भी बन गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। इंदौर विकास प्राधिकरण और प्रशासन के बीच हुई आज एक अहम बैठक में इंदौर के विकास पर कई मुद्दों पर सहमति बनी। बैठक में सुपर कॉरिडोर के साथ ब्रिज निर्माण और सिंहस्थ को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। इंदौर विकास प्राधिकरण और प्रशासन की एक अहम बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। इस बैठक में आईडीए अध्यक्ष शंकर लालवानी, कलेक्टर पी नरहरी के साथ प्रशासन और आईडीए के कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में सिंहस्थ की तैयारियों के साथ इंदौर के विकास के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद सहमति बनी और टेंडर भी पास किए गए। इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष शंकर लालवानी ने बताया कि सुपर कॉरिडोर पर बिजली लाने का मामला सुलझ गया है। बिजली कंपनी और इंदौर विकास प्राधिकरण के बीच हुए समझौते के चलते कॉरिडोर पर 33 केवी स्टेशन के लिए सावेर क्षेत्र से 14 किलोमीटर दूर से बिजली लाइन डाली जाएगी। इसके लिए आईडीए बिजली विभाग को 855 लाख रुपए देगी। साथ ही शंकर लालवानी ने बताया कि रिंग रोड स्थित कोयल नगर में बनने वाले सबसे बड़े स्विमिंग पूल के साथ बची हुई जमीन पर इंदौर स्पोर्ट क्लब और कई स्थानों पर पीपी मॉडल को लेकर सहमति हुई है। बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी, जो इस प्रकार है। मास्टर प्लान के लिए सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृति, स्कीम नंबर 136, 336 LIG मकान निर्माण के लिए भी वित्तीय स्वीकृति पर सहमति। MR10 पर सिंहस्थ के मद्देनजर ISBT के टेंडर पास, करीब 13 करोड़ 70 लाख का टेंडर हुआ पास। स्कीम 177 की स्वीकृति पर भी बनी सहमति। इसी के साथ ओवरब्रिज को लेकर उच्च तकनीकी लोगों की कमेटी का गठन करने की तैयारी भी की जा रही है। यह ब्रिज सेल कमेटी ब्रिज की गुणवत्ता पर ध्यान देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए डी लाइव न्यूज पर।